क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, लिखा है -8 पर पावर 7 के गुणा रूप में लिखिए। तो -8 पर 7 पावर है, इसको गुणा रूप में लिखने का मतलब ये हुआ कि हमें 7 बार इसे गुणा में लिख देना है, यानी कि -8 गुणे -8 गुणे -8। इस तरह से हमें इसको 7 बार लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 और एक बार और। इस तरह से ये गुणा रूप में हो जाएगा। 7 पावर है तो 7 बार इसको गुणा में लिख दिया। -1 पर पावर 999 का मान। देखिए 999 एक विषम संख्या है और माइनस का जब विषम बार गुणा करते हैं तो चिन्ह माइनस ही रहता है, तो माइनस आ गया। और 1 का गुणा 1 में चाहे 999 बार करो चाहे कितनी भी बार करो, 1 का गुणा 1 में हमेशा 1 ही आएगा, तो इसका मान हो गया -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 पर घात 8 और 3 पर घात 12 है। इसमें बताना है कि 3 पर कितना घात बनेगा। तो क्योंकि आधार समान है, आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो 3 पर घात 8 और 3 पर घात 12, तो ये हो जाएगा 3 पर घात 8 और 12 मिला के 20, तो 3 पर घात 20 हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पर भी वही घात बतानी है, तो 9 पर घात 7 है और 9 पर घात 3 है और भाग लगा हुआ है, भाग में घातें घट जाती हैं। तो 9 आधार समान है, यहाँ घात 7 है, यहाँ 3 है, तो 9 पर घात बचेगी, 7 में से 3 घटाएं 4, 9 पर घात 4। यहाँ देखिए 8 पर घात 5 -5, 5 - 5 का मतलब 8 पर घात बचेगी 0, और किसी भी संख्या पे 0 घात का मान होता है 1। 2 पर घात 3 पर घात 8, कह रहे हैं कि 2 पर घात बताओ कितना हुई। तो देखिए जब घात के ऊपर घात लगी होती है तो उन घातों का आपस में गुणा कर लेते हैं। तो ये 2 पर घात 3 है और उसके ऊपर 8 घात है, तो 8 और 3 का गुणा हो गया 24, तो ये हो जाएगा 2 पर घात 24। इस तरह से इसको देखिए, -128 को -2 के घात रूप में लिखिए। तो यहाँ घात रूप में बनाने के लिए क्या करेंगे, 128 के फर्स्ट ऑफ ऑल आप गुणनखंड करेंगे। 128 के गुणनखंड कर लीजिए। इस तरह से इसको पहले हम गुणनखंड करके सॉल्व कर लेंगे, फिर हम देखेंगे कि 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 बार आया, तो ये 2 पर घात 7 हो जाएगी और माइनस भी साथ में लगा रहेगा, विषम है, गुणा करेंगे तो माइनस प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, को सरल कर मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सॉल्व करने के लिए 2 घात है, तो यहाँ लिख देंगे 7/9 गुणे 7/9, भाग की जगह पे गुणा का चिन्ह लगा दो और इसको उल्टा कर दो, यानी 3/14, 3 ऊपर 14 नीचे। कब, जब भाग की जगह पे गुणा कर दिया। क्योंकि इस पे 2 घात है तो इसे हम 2 बार लिखेंगे। 7 से 14 काट दो 2 बार, इस 7 से 14 काट दो 2 बार, 3 और 3 का गुणा हुआ 9, और 9 से ये नीचे वाला 9 कट जाएगा। ऊपर देखिए कुछ भी नहीं बचा, यानी कि 1, नीचे बचा ये 9 गुणे 2 का 2 में 4, तो ये हो जाएगा 1/36। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सवाल देखिए, लिखा है -4 पर घात 4 किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है। इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो गुणात्मक प्रतिलोम के लिए क्या करते हैं, इस संख्या का व्युत्क्रम कर देते हैं, या तो घात का चिन्ह बदल दीजिए सीधा सीधा, तो ये हो जाएगा -4 और इसकी पावर -4। गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए घात का चिन्ह बदल देते हैं। तो यहाँ -4 पर घात 4 थी, तो 4 की जगह पे हमने -4 कर दिया, ये हो गया हमारा गुणात्मक प्रतिलोम। ये दूरी है, इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। वैज्ञानिक संकेतन का मतलब 1 अंक के बाद दशमलव लगाना है, 3 के बाद दशमलव लगा देंगे, तो 3.844 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगी, दशमलव यहाँ लगाया हुआ है तो इसके बाद के अंक गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 घात हो जाएगी और ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से 11वें वाले में भी आप क्या करेंगे, 9 के बाद दशमलव लगा देंगे और 4 6 अंक लिख लीजिए गुणे 10 की घात। अब गिन लेंगे, क्योंकि हमने 9 के बाद दशमलव लगाया यहाँ पे, तो इसके बाद के अंक गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 इसकी घात हो जाएगी। यहाँ देखिए 2 पे घात 38 गुणा 5 पर घात 32 का मान ज्ञात कीजिए तथा बताइए इसमें कुल कितने अंक हैं। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, 2 पे घात 38 है और 5 पर घात 32, तो पहले 2 पे घात 32 बचेंगी 6, 32 और 6 38 हो जाएगा, तो 0 बन जाएंगे, 32 0 सीधा सीधा बन जाएंगे, क्योंकि 2 और 5 का गुणा 10 होता है, 2 और 5 का गुणा 10 का मतलब 1 0। एक बार 2 और 5 का गुणा हो गया तो 1 0 मिलेगी, क्योंकि 2 और 5 का गुणा 32 बार हमें करना होगा,
तो 32 जीरो मिल जाएंगी। तो यानी कि इसमें हमें टोटल 32 अंक मिले। बाकी फिर 2 पे घात 6 बचा, 2 पर घात 6 का गुणा जब करेंगे 6 बार तो 64 मिलेगा। तो 64 में एक जीरो वहाँ से मिल जाएगी, तो टोटल हमें यहाँ से 33 जीरो मिलेंगे। अगला देखिए, ये संख्या लिखिए, इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है तो 10 की घात बना के लिखना है। तो 3 2 5 6, इस पर हो जाएंगी 10 पे घात 6।